भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों पर है और अब इसके परिसर में एक भव्य गार्डन भी बनाया जा रहा है, जो भक्तिमय माहौल को और भी विशेष बनाएगा। इस गार्डन में श्रद्धालु सादगी के साथ भजन कीर्तन का आनंद उठा सकेंगे। राम कथा संग्रहालय में एक हाईटेक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसे IIT चेन्नई द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। इस म्यूजियम में रामचरितमानस के प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर में ध्वजा पताका लगाने की तैयारी भी तेज हो गई है और 25 नवंबर को एक भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 8 से 10 हजार विशेष अतिथि शामिल होंगे। मंदिर के फसाड को हाईटेक तकनीक युक्त लाइटों से सजाया जाएगा और मुख्य मंदिर के साथ साथ परकोटा को जोड़ते हुए लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी। फसाड लाइटिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई लीनियर लाइटिंग और फ्लैश LED लाइटिंग का उपयोग किया जाएगा। इन तैयारियों से अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण और भी भव्य और आकर्षक बनेगा। सभी निर्माण कार्य की भी निरीक्षण किया गया। आने वाला जो कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है 25 नवंबर का, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई कि जो अलग अलग निर्माण से संबंधित एजेंसीज हैं, उनको उस दिन किस प्रकार का कार्य पूर्ण करके और ऐसी स्थिति में लाना है कि लगभग 8 से 10 हजार जो उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे विशेष अतिथि, उनके अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर मंदिर की सभी बातें जो हैं वो उपलब्ध होंगी। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि क्योंकि संख्या बहुत है, 8 हजार 10 हजार, तो उनके जो बैठने की व्यवस्था जो की जा रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की, क्योंकि यदि किसी ऐसे स्थान पर भी कुर्सियां लगती हैं जिसका सीधा सीधा संबंध लोड फैक्टर से है, उदाहरण के लिए परकोटा की छत ले लें, तो वह एक विषय है जिसका अध्ययन तत्काल रुड़की की संस्था को दिया गया है। उस दिन क्योंकि महत्वपूर्ण दिन भी है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि जो फसाड मंदिर का होना है, जो अब मंदिर एकमात्र मंदिर का ही नहीं बल्कि अब निर्णय लिया गया है कि वह परकोटा को भी जोड़ते हुए फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। तो उसका आंशिक तो उस दिन कम से कम लोगों को, जो अतिथिगण आएंगे, उनको आभास हो जाना चाहिए कि किस प्रकार का श्रृंगार किया जाएगा बिजली के माध्यम से, और वह कितने आने वाले माह में पूर्ण होगा। वह भी लगभग 3 माह निश्चित कर दिया गया है कि एजेंसी को 3 माह में उस फसाड को पूर्ण करना है। फसाड क्या होगा इसका भी कल निर्णय ले लिया गया है। प्रोजेक्टर नहीं लगेंगे, लीनियर लाइटिंग की व्यवस्था होगी और जो फ्लैश है, जो LED लाइटिंग से आइकनोग्राफी पे, विशेष रूप से आइकनोग्राफी पे फ्लैश करना है, जिससे वह कार्य लोगों को साफ साफ रात्रि में भी दिखलाई पड़े। तो इस पर कल बहुत विस्तार से कंपनी के साथ चर्चा भी हुई है और वह लोग अगले 7 दिन में इस डिजाइन को, इस विकल्प को लाकर दिल्ली में
हम लोगों को दिखलाकर इसकी पुष्टि। संग्रहालय में कितना काम पूरा हुआ? संग्रहालय का कार्य तो अब चल रहा है। जो बाकी गैलरीज हैं उनके लिए भी हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसकी बजाय कि किसी निजी व्यक्ति को जो स्पेशलिस्ट हो, हम IIT चेन्नई को यह कार्य नॉमिनेशन बेसिस पे देने जा रहे हैं। पूरी तरीके से संग्रहालय की सभी गैलरीज स्क्रिप्ट की राइटिंग की जिम्मेदारी तो हमारे चीफ क्यूरेटर श्री सिंह की होगी, लेकिन संग्रहालय में उस स्क्रिप्ट को दिखलाना किस माध्यम से है, टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये IIT चेन्नई को कार्य सौंप दिया गया है। द्वार जो बन रहे हैं, बात की है, द्वार बनाया है, द्वार कितने प्रगति पे हैं, उनका क्या कहोगे? द्वार देखिए, मुख्य रूप से 4 द्वार तो ऐसे हैं जिनका नामकरण हो गया है और भविष्य में उनकी संख्या की बजाय अभी तो नंबर 3 क्रॉसिंग कहलाता है, नंबर 11 क्रॉसिंग कहलाता है। भविष्य में वह जिस नाम से पुकारा जाएगा वही उसकी पहचान होगी। तो 4 हैं, क्रॉसिंग 11, क्रॉसिंग 3, सुग्रीव किला और नॉर्थ में VIP गेट। इन चारों गेट के द्वार का नामकरण का भी अंतिम रूप दे दिया गया है। डिजाइन भी कल फाइनल हो गई कि उसमें क्या क्या विवरण महानुभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी नाम के अलावा। और आपका जो प्रश्न है कि तैयारी का स्थिति, 15 अक्टूबर तक 11 नंबर क्रॉसिंग जो है वो पूर्ण हो जाएगा। उधर से फिर आने जाने का रास्ता खोला जाएगा, तो 3 नंबर जो है वो बंद किया जाएगा। सुग्रीव किला में किस प्रकार का होगा नामकरण, वो एक वर्टिकल सीधा पत्थर की व्यवस्था की जा रही है, उस पर लिखा जाएगा। और जो नॉर्थ का है वह भी लगभग 15 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा। देखिए, इसमें मुख्य रूप से तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं और वो सहयोग प्राप्त कर रहे हैं जिन लोगों से उन्हें आवश्यकता पड़ती है। अनुमान है 8 से 10 हजार लोग होंगे। और अतिथियों में प्रमुखता होगी अयोध्या और अयोध्या के आसपास के जनपदों के जो श्रद्धालु हैं, वर्ग विशेष के श्रद्धालु हैं, उनको आमंत्रण में प्राथमिकता